दे रहे हैं कि लिखने वाला कौन? राणा जी के हकीम हमारे बाबा के हकीम राणा जी अपना जो 100 बीघा था, राणा जी के 100 बीघा के जाकर के ले ला मठ के द्वारा वो ठीक है मेंबर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। राणा जी हकीम आप देख राणा जी हकीम ने कैसे था और जमीन की नापी करवाने की बात की। जैसा कि बताया गया है कि उनका कहना है कि यह जमीन संत संध्यादास कॉलेज की संपत्ति है, जबकि स्थानीय विधानसभा प्रत्याशी लल्लू मुखिया जी का कहना है कि यह जमीन मठ के अधीन है और यहाँ राधा कृष्ण मंदिर बनी हुई है। दोनों ही पक्षों में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद मामला प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास पहुंचा, जिसमें सीओ बाढ़ प्रखंड वहां पहुंचे और विवाद को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अपने कागजात को हमारे कार्यालय और एसडीओ साहब के कार्यालय में जमा कराए। कागजात का अध्ययन करने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। दोनों ही पक्षों का कहना था कि इस पर हाई कोर्ट का डिग्री है उनके पास और दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा ठोक रहे थे। लल्लू मुखिया जी का कहना था कि यहाँ हमारा खेसरा और खतियान भी है, जबकि उनका कहना था संत संध्यादास कॉलेज के प्राचार्य कौशलेंद्र सिंह का कि हमारा रसीद कटता है और यह ज़मीन गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है और यह कॉलेज की संपत्ति है। इसी वाद विवाद में दोनों आदमी उलझे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई खास निर्णय नहीं निकला है। अब मामला जो है एसडीएम के पास है और सीओ के पास है, जो दोनों ही पदाधिकारी इसका अध्ययन करेंगे। चूँकि ज़मीन का मामला सीओ देखते हैं, तो सीओ के पास यह मामला गया है, जहां से ये आगे उच्च अधिकारियों के पास भी भेजा जाएगा। उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि वास्तव में इस ज़मीन पर मलकियाना हक किसका है। आइए दोनों पक्षों का सुनते हैं कि किनका क्या दावा है और दोनों अपने अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं। हुआ काफी कहा सुने, क्या मामला है? मामला है वो मेरा जो जमीन है कॉलेज का। किस कॉलेज का? संत संध्यादास महिला कॉलेज का जी। वह महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से दान दिया गया है। उस समय जो तत्काल सचिव थे वो दान दिए थे, तो उसका माने रसीद भी कटते आ रहा है और सब उसी पर हमारा अफिलिएशन संबंधन मिला है 78 से लेकर अभी तक। हाल में हाई कोर्ट परमानेंट अफिलिएशन दिया है। तो उस जमीन को जब हम नापी के बाद कमेटी से निर्णय हुआ कि इस जमीन को घेर लीजिए, जो जमीन अतिक्रमण के डर से, तो उसमें पहला प्रोसेस है नापी करना। जब नापी के लिए हम प्रयास किए, एप्लीकेशन दिए, तो कुछ लोग उनको विरोध करने लगे कि मठ का जमीन है, हाई कोर्ट का कागज, जबकि हाई कोर्ट बाकी जमीन जो है मठ का उस पर है रोक लगा हुआ रजिस्ट्री, हमारे कॉलेज के जमीन पर रोक लगा हुआ नहीं है। वो भी स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। तो क्या लग रहा है विरोध का उनका क्या कारण है? विरोध का कारण अभी थोड़ा सा राजनीतिक माहौल भी है। कुछ सच्चाई है कि यह कॉलेज माने महामहिम राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री है। 2 प्लॉट है, 1 प्लॉट तो हम बाउंड्री किए हैं। इस कॉलेज के 5 मैन कमेटी है, जिसमें एक सांसद है शंभू शरण पटेल जी, दूसरा बाढ़ एसडीओ साहब हैं, फिर अरुण बाबू एएन कॉलेज पटना के प्रोफेसर हैं, कुछ सचिव हैं, एक हम प्रभारी प्राचार्य हैं, एक और 5 गो कमेंट का कमेटी है। कोई भी काम करने के पहले 5 डिसीजन करते हैं क्या करना है। 5 का निर्णय हुआ कि इसको जमीन जो कॉलेज के नाम से है महामहिम के, उसको पहले बाउंड्री किया जाए। बाउंड्री में पहला नापी करने के लिए नापी में किए, तो मुखिया जी का कहना हुआ कि नहीं मठ का जमीन है, हाई कोर्ट का। 1-2 आदमी और विरोध कर रहे थे। उसमें एक आदमी थे वो तो बोले कि एसडीओ साहब के बुलाइए। सर से बोले कि हुजूर एक आदमी तो बोल रहे हैं कि
एसडीओ साहब को बुलाइए। सर जवाब दिए कि हम आवेंगे तो उसको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। मतलब जेल भेजेंगे, क्या लगा वो नियम का कुछ विरोध नियम कर का रहा है? विरोध कर रहा है। ये साधारण व्यक्ति का तुम्हारा कुछ नहीं है, उसमें थर्ड पर्सन बोल रहा था। जी, थर्ड पर्सन बोल रहा था, उसको कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, और नहीं मठ के जमीन से। और वो करा कि एसडीओ साहब को बुलाइए, फैसला तब होगा। एसडीओ सर नहीं पहुंचे माफी के लिए, सीओ साहब आए थे। सीओ साहब को भेजा गया था। हाँ, तो क्या परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि दोनों अपना अपना कागजात सीओ साहब के यहाँ जमा कीजिए, उसमें जो सही रहेगा उसके अनुसार। मतलब एसडीओ साहब भी अपना कागज देंगे, क्योंकि वो भी सदस्य है ना। हाँ हाँ, मतलब एसडीओ साहब सीओ साहब के यहाँ कागज देंगे? नहीं, कागज हमको देना है। वो जी। कागज जो बोले सीओ साहब की, एक कागज मेरे यहाँ, एक कागज एसडीओ साहब के यहाँ जी। दीजिए। उस कागज का जांच होगा, उसमें जो सही पाया जाएगा नियमानुसार वही होगा। कॉलेज कब से चल रहा था? 78 से 1978 से 9/9/1978 का। हजारों बच्चे इससे पास आउट हुए हैं। हाँ, 50-60 हजार विद्यार्थी 78 से पास करते विद्यार्थी। 50-60 हजार। तो अगर जिस तरह से बोला ये जा रहा है कि विरोधी के द्वारा कि अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है कॉलेज, अगर अनलीगल साबित होता है तो कितने लोग प्रभावित होंगे सर? जितना विद्यार्थी यहाँ से पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट समाप्त हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं। जितना माने यहाँ से पास करके सर्विस कर रही है उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सर्विस खत्म हो जाएगा। कितने सदस्य हैं जो कि कॉलेज में भी हैं जिनका जीविकोपार्जन इस कॉलेज से चल रहा है? 71 है। अभी 71 है। उनके पूरे परिवार का भोजन भात इस कॉलेज से चल रहा है। और अभी प्रेजेंट में 2500 छात्रा भी है, जिसका नामांकन कहीं नहीं हुआ तब मेरे यहाँ लाभान्वित हुआ। अच्छा, जो अभी आज जो नापी करने गए थे, वो नापी किस उद्देश्य से किया जा रहा था? उसका उद्देश्य था यही कि उसका बाउंड्री किया जाए, बाउंड्री करके इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए। कुछ लोग का शक हो गया था कि माने कॉलेज कोई जमीन को इधर उधर कर सकते हैं, इसीलिए उसको नापी करके बाउंड्री करवाना अनिवार्य था। यह हमारा कमेटी का निर्णय है, कमेटी का रेजोल्यूशन भी हम देखा है। पहले से आपको शक था कि कोई कब्जा कर? हाँ, कुछ लोग इधर उधर मैंने आके बोलता था कि यह जमीन मठ का है। कितना जमीन का विवाद? 1 एकड़ 60 डिसमिल गवर्नर साहब के नाम से रजिस्ट्री। अच्छा, जिस तरह से दूसरे पक्ष बता रहे हैं कि कॉलेज इलीगल है, तो क्या लगता है? तो यह इलीगल 2024 में कर रहे हैं। यह इलीगल 78 से चलते आ रहा है। उसी पर हमारा अफिलिएशन मिला, परमानेंट अफिलिएशन मिला। हर बार यहाँ से सीओ साहब, कितना सीओ साहब आया, सब रिपोर्ट की है, यूनिवर्सिटी मांग लिया, बिहार सरकार सब मांगा कि वह जमीन तो सब हमेशा लिखा के गया है कि यह कॉलेज का जमीन है, महामहिम राज्यपाल के वास्ते लिखा हुआ। मतलब उनका इलीगल कहना है, उसको क्या करना? वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जी, उसमें 3 मैन कमेटी बना दिया गया था। ये DJ1 एसडीओ साहब हैं और डीएसपी साहब, कि वो जमीन का माने सुरक्षा देखना इनका काम है। उसका उपयोग क्या होगा 3 मैन कमेटी देखेंगे। तो और उस कमेटी का जो रिपोर्ट है आपके तरफ फेवर करता है? नहीं, 3 मैन कमेटी ही डिसीजन करेगी कि वो कॉलेज रहेगा नहीं रहेगा, जमीन कॉलेज का होगा कि नहीं, माने उसका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए कमेटी बनाया गया। वो चर्चा आज क्या हुआ मापी के समय? उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि उस समय बहुत इस कॉलेज का जो महंत थे, लास्ट महंत, संध्या दास उनका नाम था, उनको इसमें मार करके गड़ दिया गया था। और जो मारने वाला था उस पर हाई मर्डर का केस हुआ। और उसका कहना था कि हम महंत हैं और बहुत सा जमीन सबको रजिस्ट्री कर दिया। उस रजिस्ट्री को रोका गया था। हाई कोर्ट रोका कि नहीं, आप महंत नहीं हो सकते हैं, आप सेवादार हो सकते हैं, इसका आपको लिखने का पावर नहीं है। तो रोका गया था उनको, लेकिन यही कागज को दिखा के एसडीओ साहब के और बरगला करके ही कहा गया कि नहीं, कॉलेज भी उसमें है। बार बार कॉलेज को भी जोड़ा गया, जबकि कॉलेज राणा शिवलाखपति सिंह खोलते तो अपने नाम से खोलते, लेकिन कॉलेज है संत संध्या दास, माने जो महंत लास्ट में उनके यादगार में खुला हुआ है। यह पटना कलेक्टर साहब का भी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जब चाहिए देख सकते हैं। मतलब जिनका हत्या किया गया था उन्हीं के नाम पर, हाँ, उनके यादगार में कॉलेज है। तो उनके नाम पर है या उनके यादगार में? उनके नाम पर ही कॉलेज है, उनके यादगार में कॉलेज खोला गया। कह रहे हैं कि संध्या कोई नहीं, संध्या दास महंत है। ये सारे जमीन का रसीद भी करता है? नहीं तो लगान देते हैं आप लोग? हम लगान देते हैं अभी तक। हम किस नाम से लगान देते हैं? लगान संध्या दास महिला कॉलेज के नाम से। कितने वर्षों से लगान दे रहे हैं लगभग? 78 से दे रहे हैं। और जिस जमीन का आज माफी होना था, वो कितना रकबा है उस जमीन का? 1 एकड़ 60 डिसमिल है, उसका भी दे रहे हैं? उसका भी रसीद चाहिए देख सकते हैं।
क्या परिचय हुआ? डॉक्टर कौशल किशोर सिंह, हम प्रभारी प्राचार्य हैं संत संध्या दास महिला कॉलेज गौड़। मामला था सर, आज मापी के दौरान विवाद देखने को मिला। देखिए, वो धार्मिक न्यास बोर्ड का जमीन है और सबसे पहले तो नानक शाही उदासीन मठ के नाम से खतियानी जमीन है और उसमें आरसी बैस साहब जब एसडीओ थे तो उस समय सभी लोग से लिखवा करके उसमें राधा कृष्ण पार्क मंदिर का स्थापना वही किए और पार्क भी वही बनवाए। और बनवाने के बाद अभी जबकि कोई लिखा पढ़ी उसके पास नहीं है और अगर था तो उस समय आरसी बैस साहब जब खोल रहे थे तो कहाँ गए। आज वो नाजायज ढंग से वहां पर जमीन को कब्जा करने के लिए आए और सीओ साहब से नापी के लिए अथी दे करके यहाँ अमीन लेके आए। लेकिन सीओ साहब का यह जानकारी नहीं था कि 2019 में ही ADJ1 जो चेयरमैन होते हैं हम लोग के, उनके आदेश गया आपको एसडीओ साहब को कि अतिक्रमण मुक्त कराइए। उन्होंने सीओ साहब को भेजा कि अतिक्रमण मुक्त कराइए। अतिक्रमण बाद संख्या 2019 सीओ साहब के यहाँ चल रहा है। अब सीओ साहब कैसे उनको नापी के लिए परमिशन दिए जबकि अतिक्रमण का मामला उसमें चल रहा है और उस जमीन पर टाइटल सूट भी चल रहा है, तब फिर वो किस तरह से उस जमीन में दिए वो अथी करने के लिए। और जबकि हाई कोर्ट का 1957 में आपका वहां से टाइटल हम लोग मठ का जीते और जो जिनके बारे में वो बताते हैं कि महंत थे संत संध्या दास, सत संध्या दास कहीं पर महंत नहीं थे, जो कि हाई कोर्ट ने उसको डिसोबे कर दिया। यहाँ पर महंत थे उत्तिम दास, गुलाब दास और धर्मदास, और 2 महंत पहले के भी थे जिनका कि हम नाम उतना पुराना महंत के नहीं जान रहे हैं। 5 गो महंत थे इसमें और धर्मदास संझा दास को लेकर करके ईराना शिवलाखपति सिंह लाए और ला करके टाइटल चला, उसमें उनको हार घोषित हुआ। यहाँ से वो चले गए। यहाँ उनके ठाकुरवारी में कोई तरह का लगाव नहीं था और न कहीं पर किन्हीं का चेला थे न किन्हीं का वो गुरु थे। यहाँ पर महंत गुलाबदास, उत्तिम दास, धर्मदास और इनके आगे और 2 गुरु इन लोग का है। और अभी 1 साल के लिए मात्र उनको कॉलेज जो चला रहे हैं उस ठाकुरबाड़ी में नानक शाही उदासीन मठ में, वह 1 साल के लिए एसडीओ साहब उनको लिख करके दिए थे कि 1 साल के अंदर आप अपना यहां से अथी कर लेंगे। यह भी लिखा हुआ है उसमें कि ऐसा नहीं हो कि आप इसी के बहाने नाजायज ढंग से इसको दखल करना चाहिएगा। और वहां पर से करने के बाद इन लोग खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोग कॉलेज के लोग जो प्राचार्य हैं, इन लोग के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी को भी आंख में धूल झोंक रहा है और जिस मंत्रालय से इनको मान्यता मिला है उनको भी आंख में धूल झोंक रहा है कि इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है। और वहां दिखा रहे हैं कि हमारा निजी भवन है और निजी जमीन है और यहाँ ठाकुरबाड़ी में चला रहे हैं। मतलब गलत डाटा देकर टोटल गलत डाटा है, एक भी उसके पास सही नहीं है। वही तो हम सीओ साहब को बोले और एसडीओ साहब के यहाँ भी हम जितना हमारे पास पूर्व के महंत के नाम से खतियान भी बना हुआ है और दान देने वाला का भी कागज है, सारा पेपर लगा के, और जो दान दिए हैं ठाकुरबाड़ी में उसको कोई भी उसको अधोहस्ताक्षरित नहीं कर सकते हैं जब तक ठाकुरबाड़ी के महंत और चेयरमैन का अथी नहीं होगा। और हाई कोर्ट यह निर्देश दिया है कि 1961 के बाद कोई भी केवाला या कोई भी अथी किया है, महंत हो या कोई भी, उसको अवैध माना जाएगा।
तो उस आधार पर कहीं कहीं कई वर्षों से यह कॉलेज जो चल रहा है सर, तो रद्द होना चाहिए क्या? यहाँ पर पहले कॉलेज चल ही नहीं रहा था जी। इधर आकर के यहाँ कॉलेज घुस गए हैं और वो भी 1 साल के लिए आए थे। 1 साल के उनके पास लीज है, वो ये नहीं है कि परमानेंट यहाँ रहेंगे। और 1978 से लगातार कॉलेज बता रहे थे वो लोग की चल 1978 के बाद पहले कहाँ कहाँ ढनक रहे थे, उधर बाढ़ बाजार में और उधर कचहरी के तरफ। यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। और 1978 में कहाँ कॉलेज था? हम तो जब से होश संभाले हैं तब से कोई कॉलेज नहीं था। सत्संध्या दास कब से यहाँ आपके अनुसार होना? ये बार बार कॉलेज चेंज हुआ। कभी राणा शिव लाखपति सिंह महाविद्यालय, कभी सत्संध्या दास महाविद्यालय। जब ये जमीन को हड़पने का नियत आया तो सत्संध्या दास महिला महाविद्यालय। जब ये जमीन के हड़पना नहीं था तब था राणा शिव लाखपति सिंह। अगर यदि जो देखे कि राणा शिव लाखपति सिंह के भी बोर्ड लगा था, उस समय भी नोच के यहाँ से फेंका गया था। और उसके बाद में जब देखे कि इस बहाने से नहीं बन रहा है तब लगाए सत्संध्या दास, जो कि सत्संध्या दास हमारे ठकुरवारी का कोई महंत है ये नहीं है। तो क्या लगता है सर, कॉलेज प्रबंधन जो है वो उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं? नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। इनका कोई जमीन नहीं है, कोई कागज नहीं है। और कोई भी कहते हैं, वो बोल रहे थे कि हमको राज्यपाल लिखा है। राज्यपाल किन्हीं को नहीं जमीन लिख सकते हैं। वो जब भी होगा तो 3 मैन कमेटी बना हुआ है और यहां से सभी जगह से पास होने के बाद न्यास बोर्ड से भी पास होगा, तब जाकर करके उसमें किसी प्रकार का अधोहस्ताक्षरित किया जा सकता है। तो वरीय पदाधिकारी से इस संदर्भ में बात किया सर? हाँ, वरीय पदाधिकारी से भी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा गांव के उसमें एक भी आदमी नहीं है। एक वो है जो कि ऐसी उसको रख लिया है मोहड़ा बना के। तो बता रहे थे लगभग 31 आदमी वहां कब्जा किए हुए। 71 आदमी। कहाँ? कॉलेज में स्टाफ है 71 को कभी आज तो सबके बुला के लाया था। कहीं भी आप लोग भी नापी में जाते होंगे तब प्रिंसिपल नापी के लिए जाएगा, उसका कोई प्रोफेसर जाएगा। इस तरह से लड़की लोग को जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको वहां पर नापी की जगह पर लाने का क्या जरूरत है? और टोटल महिला जो शिक्षिका है उनके पास, उनको वहां पर लाने का क्या जरूरत है नापी में? क्या लग रहा था कि उनको आशंका पहले से था? उनको वो चाह रहे थे कि हमारे साथ और हमारे बच्चे और बच्चियां के साथ मिसबिहेव गांव के लोग करें, हम उसके ऊपर केस करें। और कोई मंशा उसका नहीं था। और जिस तरह से कोई भी बच्चा बच्ची है वो हमारा घर का बच्चा बच्ची है। कोई भी शिक्षिका यहाँ के हैं, चाहे बाढ़ के रहें, मोकामा के रहें, उनके जितना उनका उम्र है, इसलिए उम्र का भी हम कदर करेंगे। हमारा गांव शांति प्रिय है, इसलिए उनके साथ कोई बेअदबी हम लोग करने के लिए नहीं जाएंगे। जो मनसा बना के आए थे उस मनसा उनका फेल हो चुका है। और अब सब सारा कागज लगा के हम सीओ साहब को देंगे, एसडीओ साहब को देंगे और देने के बाद में उस पर निदान होगा। 1 साल के लिए लीज दिए थे और 1 साल के एसडीओ साहब दिए थे और कहे थे कि ऐसा नहीं कि आप, उसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कि इसको दखल कब्जा आप नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ में नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सारा चीज से ही बाधित किए हुए था। इसलिए अब हम लोग सभी लोग एसडीओ साहब का भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा मठ को सुरक्षित किया जाए और जो भी मठ का जमीन है उसमें इनका कोई कॉलेज नहीं, और जिनके नाम से कॉलेज चल रहा है वो हमारे ठाकुरबाड़ी में कुछ है ये नहीं। वो समिति के सदस्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न महंत है न सदस्य है। ये ठाकुरबाड़ी में महंत थे गुलाब दास, कटकरन दास और उत्तीन दास और धर्मदास। और धर्मदास का चेला है जो एक लड़का भी है वो महेश दास। तीसरा कोई भी वो कहीं से दूर दूर तक नहीं है इस मठ में। वो दरियापुर के हैं, दरियापुर के है वो, यहाँ का कुछ नहीं है। लेकिन उस समय विधि मंत्री थे राणा शिव लाखपति सिंह, वो अपने द्वारा षड्यंत्र करके
यहाँ के मठ मंदिर को गुलाब बाग को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। अवैध तरीके से यहाँ पे जो अवैध तरीका से कॉलेज भी चल रहा है और अवैध तरीका से हमारा मठ का जमीन ही हड़पना चाहते हैं।